चूरी गहना ऐसे क्या कर रही तू? माँ, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूं। और डॉक्टर साहब ने भी कहा। हाँ हाँ, तू ही एक अकेली संसार में है 18 साल की छोरी जो पहली बार बच्चा जने है। अरे अपने कर्म को, अपने शरीर की कमजोरी की तो आड़ दे ही मत। ऊपर वाला सब देखे है, कुछ तो डर। अरे पाप लगेगा तने, पाप। बावली है हमारी छोरी कुंवर सा, पर आप निश्चिंत रहो, कहना ऐसा पाप ना करेगी। अरे मूर्ख, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़े घर की बिंदनी बनी है तू। ऐसा भला सासरा पाया, झोपड़े से निकलकर महल में राज करे है और वहीं की जड़ें खोदना चाहे। थारी जैसी बेशरम और नमक हराम चोरी हमारी औलाद ना हो सके। वर्षा की बात से हमारी समझ में आ गया था कि जरूर फिर से कोई उत्पात मचाएगा इस करमजली ने। तभी तो थारी बहनों को साथ लाया हूं, ताकि ये दोनों देख सके थारी करतूत। अरे कुछ तो सोच, कुछ तो सोच। अपने सासरे वालों को तकलीफ देकर क्यों इन छोरियों का जीवन बर्बाद करे है? थारी बदनामी होगी, कौन इनसे ब्याह करेगा? पर तने के मतलब अपने स्वार्थ में अंधी हो गई है तू। हे ईश्वर, इस छोरी के बदले छोरा दिया होता तो आज इस बाप को शर्म से सर न झुकाना पड़ता। मर गई है तुम्हारे लिए गहना, मर गई है तू। समझ लूंगा दो ही छोरियां हैं हमारी, कोई रिश्ता ना है थारे से। मैं और मेरी मां सा दिन रात जिस बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए एक एक पल बेचैनी से काट रहे हैं, उसी बच्चे को मारने का प्रण किए बैठी है ये। एक औरत होकर भी मां बनने की चाह नहीं, दया, ममता, कोई भाव नहीं इसके मन में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्या कर दिया हमने जो उस बच्चे की जान लेकर हमारे बरसों के सपने को तोड़ना चाहती है ये। आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए शंभू जी, ले जाइए इसे। ऐसी औरत को घर पे रखने से अच्छा है मैं निर्वंश ही रह जाऊं। हमारी छोरी ने आपका दिल दुखाया, क्षमा कर दो कंवर साहब। हमारे घर में भी इसके लिए कोई जगह ना है। नहीं मानती तो फेंक दो इसे हवेली से बाहर। कैसी बातें कर रहे हैं आप समधी साहब? तू बसंत के मामले से दूर रह भैरो, बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है। अब कोई ना बोलेगा कुछ, मैं बोलूंगी। भारी ड्योरी पे पांव धरने के साथ ही कलेश कला ले आई जे छोरी हमारे घर में। इतने दुख दिए हमारे छोरे को कि सांस लेना दूभर हो गया उसका। खून के आंसू रुलाए हैं इसने हमारे बसंत को। और अब तो हद पार कर दी इसने। अब तो एक घड़ी भी ना टिकने दूंगी इस छोरी को इस घर में। समूसा ले जा इस पापड़ को जहां से। माँ जी साहब, एक बार पर। अरे क्या एक बार? अरे बिंद का कर्जा चुका के तुम लोगों की इज्जत बचाई हम लोगों ने। हमारी छोरी को ब्याह के अपने घर में लाए, लक्ष्मी बना के रखा। और जे बदला चुकावे जे कर्म चढ़ी। अरे ऐसी बींदड़ी की तो परछाई भी न पड़ने दूं अपने घर में। ले जाओ उसे शंभू साहब, ले जाओ उसे घर से बाहर। लेकिन
जाने से पहले कर्जे की सारी रकम और अब तक का ब्याज धर दे जा। और जो ना हो पाया ऐसा तो अभी से बोले दे रही हूँ। हाँ, जे कल्याणी अपनी रकम ऐसे नहीं तो वैसे निकाल के ही रहे। हाँ, दया करो माजी साहब, दया करो। आखिरी बार से माफ कर दो। हमारी इज्जत आपके पाँव में है। अरे तू कहाँ चली महारानी? रुक जा वहीं। हाँ, जे गहने गांठे अपने बापू के घर से लाई थी क्या, जो इन्हें पहन के चल रही है? ये उतार जो सारे जेवर। सारी तो औकात ना है इस घर की लक्ष्मी बनने की। हमारी ही भूल थी, राह के पत्थर को हीरा समझ अपने माथे पे धर लिया। अब अपनी भूल का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा ना हमारे को। उतार जो सारे जेवर। जब अपनी सास और अपने घर वाले का अपमान करने में हिचक ना होवे तो उनके दिए जेवर उतारने में कैसी हिचक? उतार। हारी चिड़कली उड़ जाएला, ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला, आ थारी चिड़कली उड़ जाएला, ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाए। अब इन्हें रखा उधर मेज पे। ओ काळजेरो टुकड़ो थारो मैं बाबुल थासु दूर अब जाऊला, ओ थारी चिड़कली उड़ जाए। अब उठा अपनी पगड़ी और निकल जा हमारे घर से। थारी चिड़कली अब जाएला।
मासा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। भाभी साहब इस घर की बड़ी बहू है, गृह लक्ष्मी है वो, उन्हें इस तरह से अपमानित करके मत निकालिए। मां साहब हाथ जोड़ता हूं आपके। छोरी का अपमान थारे को दिख है, जो हमारा अपमान किया इसने, थारे बड़े भाई का होना दिखे थारे को। अब हमारी बारी है, कह दे इस करम जड़ी के माँ बापू से कि कल से काम पे आ जावे हमारी हवेली पे। अपना कर्जा चुकाने की औकात ना है, तुम्हारी मजूरी करके चुकावे, पर चुकाना पड़ेगा। अपने तबेलों में दिन रात धनी लुगाई से गोबर न थपवाया तो हमारा नाम भी कल्याणी ना है। मैं भी तो देखूं अपनी बड़ी छोरी से हमारे घर का अपमान करवा के जो 2 टके का आदमी अपनी बाकी 2 छोरियों को कैसे निपटावेगा। इसकी तो हैसियत ही ना है कि अपने बलबूते पे इन दोनों छोरियों का ब्याह करवा सके। इस गहना के लक्षण जानने के बाद तो कोई भिखारी भी इन छोरियों का हाथ न थामेगा। ले जा इसको लक्षणी को हमारे घर से। ना चाहिए ऐसी पींदनी और ना ही इसका बच्चा।